जय श्रीमन्नारायण। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो गया। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से ही मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से भी इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरे पाप कैसे दूर हो सकते हैं। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा होता है, तभी उसे स्वप्न में प्रभु के दर्शन होते हैं और उसके पापों को दूर करके नारायण उस ठाकुर को क्षमादान दे देते हैं। और यहीं से ये मान्यता बनती है कि कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी इनकार नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को सिधार जाता है। ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। इस कामिका एकादशी के चरित्र के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। और इस तरह जो श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत कर लेता है, रात्रि जागरण करता है और अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करता है, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दिव्य तेज के साथ सभी प्रकार के सुख भोगने का फल मिलता है। और ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सदा ही जय जयकार। जय श्रीमन्नारायण।